बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह के फजल करम के साथ सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है राज पर किसी की प्राइवेसी रखना। तो इस हवाले से मैंने जो है ना एक हदीस शरीफ जो है ना वो नोट की है। तो चले मैं आपको बताता हूँ कि इस हदीस शरीफ के बारे में। तो ये मैंने कौन सी नोट की है, जामिया तिर्मिज़ी की हदीस है, हदीस नंबर 1959 1959 ये है कि आपने फरमाया कि जब कोई आदमी तुमसे कोई बात बयान करे फिर इसे राज में रखने के लिए दाएं बाएं जो है ना देखे, मुड़ कर देखे तो वो बात तुम्हारे पास अमानत है। तो इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं ये हदीस हसन है, हम इसे सिर्फ अभी जाइब की रवायत से जानते हैं। ये हदीस मैंने कोट करने का मकसद ये है, नोट मैंने इसलिए की है कि ताकि मेरी बात शायद आपको सही से समझ ना आए या ना समझा सकूं, तो इसलिए मैंने अपने नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो है ना वो नोट की है ताकि मैं जो है ना अपनी बात सही से समझा सकूं। कोई भी बंदा आपको किसी भी बात जो है ना कोई बात बताता है तो वो एक अमानत है। मतलब दूसरों से छुप कर अगर कोई बात दूसरों से साइड पे करके अगर आपको कोई बात बताता है तो वो आपके पास अमानत है। तो अगर आप उसकी बात को अमानत या राज रखेंगे तो आपका भी राज रखा जाएगा। लेकिन अगर जो है ना आप उसकी जो है ना आप अमानत जो होती है ये राज की अगर किसी को आप बताते हैं तो उसमें खयानत कर रहे हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि ये अमानत है। कोई भी बात अगर इधर उधर देख के अगर कोई आपसे कोई बात शेयर कर रहा है तो वो एक अमानत है आपके पास। अगर आप उसको सही रखते हैं तो ये आप अमानतदारी आपकी सिफत है। ठीक है। तो आप किसी के पास मतलब बैठते हैं, यार आपका दोस्त है, आपका अजीज है, कोई भी है, अगर आप उसके पास बैठते हैं तो उस अगर कोई बात आपको वो बताता है दूसरों से हटकर तो उस बात को आप जो है ना अमानत समझ के राज रखें। अगर आपकी उसकी तलफ़ कलामी हो जाती है या आपकी नाराज़गी हो जाती है तो नाराज़ होने की सूरत में अगर आप उसकी बातों को दूसरों तक बताते हैं ना, जिसको आप बता रहे होते हैं वो भी आपको यही समझ रहा होता है कि ये भाई पहले इनके साथ बैठता था, तो अभी जब नहीं बैठ रहा है, इनकी नाराज़गी है तो इनकी जो बात की राज़ की बातें वो बता रहा है, तो आप समझ लें कि वो आपको भी अच्छा नहीं समझ रहे। वो आपको भी बुरा समझ रहे हैं। तो लिहाजा आप मुसलमान जो बंदा है वो अमानत में ख़यानत नहीं करता। जो सबसे बड़ी बात होती है, आपसे सुन कहता है कि ये बात जो बात बताई जाती है कि इस बात को राज रखना है तो वो भी एक अमानत है आपके पास। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी। बहुत आसान अल्फाज में मैंने समझाने की कोशिश की है कि कोई भी अगर बात हो, कोई भी अगर आपका दोस्त हो, क्लास फेलो, किसी के पास आप बैठते हैं तो उनकी बातें जो होती हैं, जो वो कहते हैं कि मतलब बताने वाली नहीं होती, वो आप दूसरों तक ना पहुँचाएँ। वो अगर आप किसी और से भी शेयर करेंगे उसकी राज़ की बातें, तो जिसको आप राज़ बता रहे हैं, वो भी आपको अच्छा नहीं समझेगा। ये बताने का मकसद भी यही है कि ये अमानत भी है एक। आप अमानत में ख़यानत करेंगे अगर उसकी राज़ की बातें बताएँगे। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी। अगर मेरी बात से मुत्तफ़िक हैं और बात को समझ आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके लाज़मी बताइएगा कि क्या ये बात दुरुस्त है कि हम बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं दूसरों के राज़ दूसरों तक पहुँचा देते हैं। ये अमानत में ख़यानत है। इससे बचें और इंशाल्लाह फिर अगली किसी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।